भारत मंडपम जो है किस मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है? भगवान बसवेश्वर। भगवान बसवेश्वर, माइंड में सर्च कर, भगवान बसवेश्वर की अवधारणा से प्रेरित है। भगवान बसवेश्वर की अवधारणा से प्रेरित है। ठीक है, गांधी जी आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा कि भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। चलिए बताइएगा, आनंद आप बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा नटराज प्रतिमा है, इसका डिजाइन किसने किया है, तैयार किया कि किसने किया है? बताइए। कृष्ण ने। ठीक है, राधा कृष्ण शतपथी, बहुत अच्छा पकड़े। राधा कृष्ण शतपथी ने, तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्ण शतपथी ने किया है। अभिमन्यु आप बताइएगा, आप बताइए भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? दोनों का नाम बताना है। हाँ ठीक है, देखिएगा संजय सिंह साइमन एनएफ जो कि स्पेनिश है। संजय सिंह साइमन एनएफ स्पेनिश है। ठीक है, रश्मि जी आप बता दीजिएगा कि वीर सावरकर की कैवी जयंती पर मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया है? ठीक है, 140वें डेट बता दीजिए। बहुत अच्छा, 28 मई 2023। 28 मई, हाँ 10 जनवरी भूमि पूजन आधारशिला रखा था। बहुत अच्छा। ठीक है, आप बताइएगा कि पाला आर्द्र भूमि कहाँ है? पाला आर्द्र भूमि कहाँ है? ठीक है, कौन से जिला में है? सियाहा जिला में। बोले थे कि सियाहा जिला, बोले थे कि याद रखना सियाहा जिला में है। चलिए बताइएगा कि नए संसद भवन में राज्यसभा का जो इंटरनल डिजाइन है किस पर आधारित है? हाँ बताना है ना। हाँ, इंटरनल जो राज्यसभा में जो किया गया है, मतलब कि हाँ कमल। ठीक है, कमल सही है। ठीक है, आप बताइए सोनी जी, आप बताइएगा कि इस भवन का डिजाइन, जो संसद भवन है उसका डिजाइन कौन किया है? वास्तुकार हम नहीं पूछ रहे हैं, उस भवन का डिजाइन एक कंपनी द्वारा जो लेआउट डायग्राम जो देता है वो कौन किया, खाका कौन बनाया है? ठीक है, HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 64,500 वर्ग मीटर। शिवम आप बताइएगा कि नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272। एक क्वेश्चन और बताइएगा, सिरपुर तालाब कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। आप बताइएगा कि सूर सरोवर कहाँ पे है? आप बताइए। हैं? ठीक है, जिसको किथम झील भी हम लोग कहते हैं, किथम झील भी कहते हैं। एक सवाल और बता दीजिए, आप बता दीजिए कि आप बताइएगा कि इसका नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? ठीक है, बिमल पटेल। बताइए, आप बताइएगा, आपसे है। आप बताइए कि सांख सागर झील कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश। शिवपुरी, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, इतना जल्दी आप आंसर क्यों देते हैं, सोच के दीजिए। सांख सागर झील शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी नटराज जो प्रतिमा है, बताइए किस धातु से बनी हुई है? हाँ ठीक है, धातु से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपको हो जाएगा 27 फीट और 18 टन वजनी है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइएगा, सतकोसिया गार जो है, ये हल्ला नहीं कीजिए जी, हल्ला क्यों करने लगते हैं? प्रमुख रामसर साइटों में सतकोसिया गार्ज कहाँ है? बताइए। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में। आप बताइए राहुल जी, आप बताइए करी कली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कांचीपुरम में है, तमिलनाडु कांचीपुरम में। बताइए कि सेंट्रल जो है नए संसद भवन जो सेंट्रल ब्रिज का हिस्सा है, इसका निर्माण किसने किया था और कितने रुपए का अनुमानित लागत आया था? 971 करोड़ रुपया लगा था। SCP इसको डिजाइन दिया, लेकिन टाटा जो है इसको बनाया। हाँ ठीक है। आप बताइए सुमिन, आप बताइए कि बधवाना आर्द्र भूमि कहाँ है? बधवाना या बधवाना लिखा हुआ है। ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में है। गुजरात के बड़ोदरा में है। बताइएगा कि भारत मंडपम का आकार कैसा है? अंडाकार। ठीक है, इसके उच्चतम स्तर पर क्या है?
अशोक स्तंभ विंडो टू दिल्ली लिखा हुआ है, विंडो टू। तो आप तो क्वेश्चन, रास्ता दिखेगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। आप बता दीजिएगा, आप बताइए कि भारत का 75वां रामसर साइट कौन है? बताइए। सालबुग आर्द्रभूमि है, सालबुग आर्द्रभूमि, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। इधर से आपसे बाकी है ना? हाँ, आप बताइएगा कि जो भारत मंडपम है कि किसकी अवधारणा से प्रेरित है? भगवान, हाँ लगता तो है वही है, ठीक है। इसी का आप बता दीजिएगा, वास्तुकार बता दीजिए। वास्तुकार बताते हैं बीमर साहब, संजय सिंह एवं साइमन एनएफ है जी, वो तो कंपनी का नाम है, संजय सिंह एवं साइमन एनएफ, जो कि स्पेनिश है। आप बताइएगा सिरपुर तालाब कहाँ है? सिरपुर तालाब तमिलनाडु, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। आप बताइएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। बताइए, आप बता दीजिएगा कि नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? ठीक है, राज्यसभा में 384, बहुत अच्छा। आप बताइएगा थोल झील जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, बताइए। महसाना गुजरात में, बहुत अच्छा, महसाना गुजरात में है। आप बताइएगा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे। आप बताइए कि भारतीय नए संसद भवन में मोदी ने कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया था? 75 रुपये का, इसको उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए। आप बताइए, आप बताइएगा कि नंदा लेक कहाँ है? नंदा लेक, नंदा लेक गोवा में है, नंदा लेक गोवा में है। आप बताइएगा कि थाने क्रीक कहाँ है? बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में थाने क्रीक है। अब बताइएगा कि संसद भवन का जो आकार है कैसा है? ठीक है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। अभिषेक जी आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, तमिलनाडु में है। 75वां साइट कौन है? सालबुग आर्द्रभूमि, सालबुग आर्द्रभूमि है। आप बताइएगा, आप बता दीजिएगा कि सिरपुर तालाब कहाँ है? कहाँ में? मध्य प्रदेश में कहाँ? इंदौर में है, इंदौर में है। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, बता दीजिएगा कि भारत मंडपम के वास्तुकार बता दीजिए आप। संजय सिंह और साइमन एनएफ, साइमन एनएफ जो कि स्पेनिश है, साइमन एनएफ भी स्पेनिश है। चलिए एक क्वेश्चन और सबसे पूछ लेते हैं फटाफट फटाफट। हाँ चलिए, इसे आप बताइएगा कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? हाँ 2023 तक रखा गया, 2023 तक। आप बताइएगा धीरज जी, आप बताइएगा कि चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे, तीनों मॉड्यूल का नाम बताइए। एक प्रपोजल मॉडल था, लैंडर था, विक्रम था। बहुत सुंदर, प्रपोजल मॉड्यूल, लैंडर और रोवर था, ठीक है। आप बताइएगा, आप बताइए कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाँ बेंगलोर में ना जी, बेंगलोर में। ना वो कुछ नहीं बोला, आप ही नहीं बोले। चल देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर में स्थित 108 फीट ऊंची श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार है राम बी सुतार है। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा, चलिए बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ लगाया गया है? गुजरात के केवड़िया जिला। ठीक है, अच्छा ये आप बता सकते हैं इसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं भी जयंती पे लगाया गया है? 43वां बहुत सुंदर, 143वीं। इसके भी शिल्पकार राम बी सुतार हैं। आप बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ लगाया गया है? बताइए। राजस्थान के नाथ द्वारा में लगाया गया, राजस्थान के नाथ द्वारा में। सुमित आप बताइएगा कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित, ये हला नहीं कीजिए जी, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025। ठीक है, 2025 तक। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ लगाया गया है? लातूर। कितनी ऊंचाई है इसकी? एक ऊंचाई है 70 फीट। बहुत अच्छा, 70 फीट, बहुत अच्छा, 70 फीट ऊंचाई है। राहुल जी आप बता दीजिए स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में बताइए, कहाँ लगाई गई है? तो शंकराचार्य सन्यासी बन जगह वन अकेले जाके और 108 फीट का है
खंडवा जिला मध्य प्रदेश के मधाना पर्वत पे है। और कौन नदियाँ है? नदी सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे देखिएगा स्टैचू ऑफ वन जिसको एकात्मकता की प्रतिमा बोलते हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर सरयू नदी के किनारे मंदाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, शंकराचार्य की प्रतिमा है। आप बताइएगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? आपसे है ठीक है, LVM-3M4 बहुत अच्छा, LVM-M3M4। आप बताइएगा कि रोवर का नाम क्या था? आपसे है बताइए। और लैंडर का? ठीक है, चंद्रयान 2 को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? हैं? GSLV Mark 3। ये हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं ठीक है, नहीं बोलना नहीं है, नहीं बोलने से देखिए उसको क्या होता है। और हम तो यही समझे कि इसको आया नहीं है, दूसरा से पूछ के बोला नहीं, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है। आप बताइएगा शिवम कि स्टैचू ऑफ पीस जो है कहाँ लगाया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का कौन जिला? पाली जिला में है। और किसकी मूर्ति है ये? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की मूर्ति है। ठीक है, सोनी जी आप बताइए कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक, 2025 तक रखा गया, 2025 तक रखा गया है। आप बताइए आशीष जी, आप बताइएगा कि स्टैचू ऑफ पीस जो स्थापित किया है, मतलब इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस है पाली में भी है स्टैचू पीस है, राजस्थान में पाली में, वो जम्मू कश्मीर वाला। हाँ, अनावरण किसके द्वारा किया है? ठीक है, अनावरण अमित शाह द्वारा किया गया था। 4 फीट ऊंचा है, ये 4 फीट है ऊंचा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, एक राजस्थान वाला भी है। हाँ, राजस्थान के पाली जिला के जैतपुरा में स्थित 27 फीट उसकी ऊंचाई है, 27 फीट है, उसका 4 फीट है, पाली वाला का ज़्यादा है। और उनका सुरेश्वर जी महाराज की है, इसमें रामानुजाचार्य की है। देखिएगा रामानुजाचार्य की है, इसमें सुरेश्वर जी महाराज की, दोनों का अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब श्रीनगर में रामानुजाचार्य की है और उसमें विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की है, पाली में जो है, दोनों का नाम सेम रखा गया है, स्टैचू ऑफ पीस रखा गया है। नेक्स्ट बताइए आप बताइएगा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा? ठीक है, 2025 आपसे हो गया ना? आप बताइए आनंद, आप बताइएगा कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? हाँ 30, 2030 में सही है, 2030 आगे है। आप बताइए राहुल, आप बताइए कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक रखा गया है। आप बता दीजिएगा कि अब एक क्वेश्चन बताइए कि पहली किसान रेल कब चली थी? और भारत में पहली किसान रेल कब चली थी? कहाँ से कहाँ बताए? हाँ देवाली, यही मेरा पूछने का मतलब यही था, देवलाली से बिहार के दानापुर तक। बहुत अच्छा, देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। गांधी जी आप बताइएगा कि 7 अगस्त 2020 को चला था, 7 अगस्त 2020 को बोला था। ठीक है, बताइए कि बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन है? शंकराचार्य भगवान की, मध्य प्रदेश के शंकराचार्य। गलत हो गया, यह है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। बैठी हुई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। हाँ 216 फीट है। हाँ, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता के। एक क्वेश्चन और गांधी जी से पूछेंगे। बताइए गांधी जी कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? हाँ बहुत अच्छा, के सिवान। अच्छा, इस लाइन में बाकी रह गया ना? बताइएगा, बस 5 मिनट, 2 मिनट और है। बताना है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। 2027 में तो कोई लक्ष्य नहीं है, 2047। आप बताइए अभिषेक। तो भारत सरकार द्वारा है, भारत सरकार द्वारा, बिहार द्वारा है? चलिए इसमें नहीं है, चलिए होगा। अभिषेक आप बताइए कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की प्रतिमा है। एक सवाल और बता दीजिए, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। आप बता दीजिए कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है?
बहुत अच्छा। आप बताइए प्रेम जी, आप देखिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, उर्वरक क्षेत्र में 2023 आप बताइएगा। आप बताइए कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? टीबी मुक्त बनाने का, ट्यूबरकुलोसिस है 2025 है, ये 2025 है, 2025। आप बता दीजिए, आप बता दीजिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बताइए, कहाँ लगा है, किसकी प्रतिमा है? हाँ ठीक है, ठीक है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर लगा है, कि परिस्थित है। 182 फीट इसका हाइट है, और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। L&T ने इसका बनाया है, और इसका शिल्पकार है रामबीर सुतार है, रामबीर सुतार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आज का है, आप बता दीजिए कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 1 ट्रिलियन, ठीक है, 2030। और आज की सेवा समाप्त। हाँ अच्छा, पर भी 9 बजे तक बैठबे कि घूम ले दिक्कत हो जाता है।